मेरे पास कुरान है। अच्छा, आप मंदिर में कुरान भी रखते हैं? हाँ, रखते हैं। आप पंडित बाल योगी हैं, आपने कुरान भी रखा है। देख लीजिए, ये मंदिर भी है, कुरान भी है, गीता भी है, बाइबिल भी है, सभी देवी देवता हैं। अब ये पूरा ड्रामा किसके लिए है? इसके लिए है। ये है मस्जिद अक्सा। देखिए, इसको ये खत्म करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि आप कैमरे पर दिखाइए, आप देख सकते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं यहूदी कि हमारी बहन, जो भी आप और आपकी जो एडिटर है, वो किस तरह सवाल करती हैं उनसे। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच अगर कोई सच में पिस रहा है तो वो आम जनता है। लेकिन इस बीच में जिस प्रकार से अमेरिका ने इजराइल का समर्थन कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि अस्पताल भी कब्रिस्तान में बदलते जा रहे हैं। सीधे तौर पर इस वक्त मेरे साथ बाल योगी मौजूद हैं। आप इन्हें जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो चलिए अभी इनसे बातचीत करके आप क्या कहना चाहेंगे। अमेरिका बेधड़क होकर समर्थन में आ गया है इजराइल के। देखिए, मेरे पास तो चंद तस्वीरें मैंने एक ठो निकलवाई थी, और उन तस्वीरों को मैं जब देखा तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको मानवता शर्मसार होती नजर आएगी। कोई हाथ लेके जा रहा है, कोई पाँव लेके जा रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, विश्व सो रहा है, एक तांडव हो रहा है मौत का। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मौलाना मौन हैं। खुद मस्जिद इमाम काबा ने कहा कि आप दंगाइयों के मसले में सऊदी अरब नहीं पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। दिल रोता है। अब ये पूरा ड्रामा किसके लिए है? इसके लिए है। ये है मस्जिद अक्सा। देखिए, इसको ये खत्म करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि आप कैमरे पर दिखाइए, आप देख सकते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं यहूदी। ये सारी लड़ाई आप अगर देख रहे होंगे टीवी चैनलों में तो इन्हीं को लेकर घूम रहे हैं। मैंने जो ताबूते सकीना का एक जिक्र किया था, उसकी पिक्चर मेरे पास है। पहली बार इंडिया में मैंने ताबूते सकीना का जिक्र किया। ये है ताबूते सकीना। ये बक्सा इस्लामिक तौर पे जो कहा जाता है, इसका जिक्र कुरान में भी है। कुरान मतलब इसमें है। मेरे पास कुरान है। अच्छा, आप मंदिर में कुरान भी रखते हैं? हाँ, रखते हैं, क्योंकि बिना पढ़े लिखे हम जाहिल की तरह बक हो ही ना सकते हैं। हमें ज्ञान था, इसीलिए तो हमने फिलिस्तीन का साथ दिया। देश के प्रधानमंत्री ने उनका समर्थन कर, यूएनओ में वोटिंग भी कर दी। अब जितने भी अंधभक्त वो कहाँ जाएंगे? हालांकि शुरुआत में जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में थे, उन्हें तमाम लोग कह रहे थे कि वो लोग पाकिस्तान जा सकते हैं या फिलिस्तीन जा सकते हैं। आप उनसे पूछो वो कहाँ जाएंगे, बस उतना पूछो, हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे। तो ये कुरान में इसका जिक्र है। अब ये ताबूते सकीना का जिक्र मैं कर दूं, ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है। जितने भी यहूदी इस वीडियो को देखेंगे, आपके चैनल में जितने भी मुसलमान यहूदी इस वीडियो को देखेंगे, यहूदियों के नानी याद आ जाएगी, क्योंकि उनकी सच्चाई यहाँ के मुसलमानों को भी नहीं मालूम थी। कुछ लोगों को जब मैंने इसका जिक्र किया तो कई मौलानों ने इसका जिक्र किया कि ताबूत सकीना ये चीज़ है। अब इसमें आदम अलैहिस्सलाम को मिला था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते मूसा अलैहिस्सलाम तक इसमें उनकी सब लोगों की कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक अल्लाह का रहमत वाला बक्सा बन गया। ये यहूदी इसी को हर जंग में जाते थे, लड़ते थे और जीत जाया करते थे। समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है, ये इस्लाम के कुरान के हिसाब से है। अब यहूदियों को जब यहूदियों का कब्ज़ा हुआ, यहूदी पिटने लग गए, तो इस बक्से की बड़ी बेहदवी हुई। इसको बहुत ज़्यादा ख़राब जगह पे रखा गया, तो इसको ऊपर अल्लाह ताला ने बुला लिया। अब इनका कहना यह है, इन बेशर्मों का, कि मस्जिद अक्सा के नीचे ये बक्सा है, हम उसको शहीद करेंगे और वहाँ पे हल्के सुलेमानी बनाएंगे। क्योंकि पहले ये लोग जो रहते थे वो कबीलों में रहते थे। इनका पहला जो मकान बना था पत्थर का, उसे हल्के सुलेमानी कहते हैं, जहाँ आज भी ये पत्थर में सर रख के ऐसे ऐसे रोते हैं। उसी बक्से के लिए, जिस बक्से के लिए पूरी लड़ाई है इजराइल और फिलिस्तीन की। अच्छा, आप पंडित बाल योगी हैं, आपने कुरान भी रखा है। देख लीजिए, मंदिर भी है, कुरान भी है, गीता भी है, बाइबिल भी है, सभी देवी देवता हैं। ज़रूरी है, हिंदुस्तान है, हम थोड़ी ना भक्त हैं कि भाई बिना पढ़े लिखे कुछ भी कर देंगे। मेरे जैसे ही आपने क्वेश्चन किया कि फिलिस्तीन इजराइल, मेरे आंख से आंसू इसलिए आए कि वो दर्द था, मैंने उसको देखा है, वहाँ महसूस किया है। जब कोई पाँव ले जा रहा है, कोई हाथ दिखा रहा है, कोई लाशें दिखा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट
फैसला देते हैं कि मैं इजराइल के साथ हूं। सारे प्रधानमंत्रियों का प्रोटोकॉल तोड़ दिया उन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके चैनल से पूछता हूं, कहां गए उन 8 हमारे भाई जो कतर में बंद है? उनका मीडिया, गोदी मीडिया क्यों नहीं चला रहा है? क्या उनको फांसी हो गई है? कोई सूचना हमें दी जा रही है? लेकिन फिलिस्तीन के लिए भारत ने गिफ्ट तो भेजे थे, आपने देखा होगा। हमें कहने भेजे थे। हम जैसे लोग जब आवाज उठाने लग गए, मुसलमानों का साथ देने लग गए, इनको वहां की कंट्रियां थूकने लग गई कि बताओ हिंदू लोग, भगवाधारी लोग भी हमारे साथ हैं, तब इन्होंने ये काम किया है। नहीं तो अंधभक्तों, इनको अंधभक्तों तो खुली छूट थी गाली देने की। आप बताइए टाइगर 3 में क्या बवाल है? पिक्चर आई है चलने दो, उसमें भी बवाल होगा दिया कि भगवा पहन लिया। क्या मजाक है इस चीज का? इस देश को कैसे चलाना चाह रहे हैं आप? मैं इजराइल फिलिस्तीन के मसले पे एक ही बात कहूंगा, इजराइल अगर नहीं मानेगा तो वो नक्शे पे गायब हो जाएगा। नक्शा पूरा विश्व होगा। अच्छा, लेकिन इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप कि नक्शे से ही गायब हो जाएगा? क्योंकि अगर इस्लामिक कंट्रियां, रूस, चाइना और 10, 15, 20 कंट्रियां एक हो गई तो खत्म हो जाएगा। फिर अमेरिका को झुकना पड़ जाएगा। इतना बड़ा नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप देख लीजिए, इन्होंने कुरान, बाइबल और गीता सब रखी हुई हैं, पूरी आस्था के साथ कह रहे हैं जिस प्रकार से इजराइल हमलावर हो रहा है वो बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। कई सारे लोग जो हैं फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं और इजराइल पर लगातार वार विवाद भी जारी है। आप लोगों की फिलहाल इस खबर के बारे में क्या राय है? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।